आज का हमारा टॉपिक है जेबी वाटसन। ओके, इनको खाली वाटसन के नाम से भी जाना जाता है। इससे टेट, सीटेट, रीट, एचटेट जितने भी टीचिंग सब एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं जेबी वाटसन से, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जेबी वाटसन कहाँ के निवासी थे। ये अमेरिका यानी यूएसए के निवासी थे। जेबी वाटसन ने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने व्यवहारवाद पे प्रयोग किया था। वाटसन का व्यवहारवाद तथा अधिगम संबंधी सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के अनुसार मनोविज्ञान केवल सच्ची मनोवैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियां और ग्रंथिमूलक अनुक्रियाओं को बनाए। मनोविज्ञान ने व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई। जो जेबी वाटसन थे, इन्होंने 20वीं सदी के पहले दशक में ही 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत कर दी थी। ओके, आगे देखते हैं वाटसन का प्रमुख कथन। इनका प्रमुख कथन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख रहे हैं। इनके जो मेन पॉइंट हैं वो देखेंगे। इनका कहना था कि मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो और उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं और व्यवसाय उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना उसे किसी भी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख और हाँ यहाँ तक कि चोर भिखारी बनाने का वादा कर सकता हूँ। जो जेबी वाटसन थे उन्हें का कहना था, मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, उसे मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। चाहूँ तो मैं डॉक्टर बना दूँ, वकील बना दूँ या कलाकार बना दूँ, और अगर चाहूँ तो उसे चोर भिखारी भी बना सकता हूँ। ये उनका दावा था। वाटसन का प्रयोग इन्होंने किस किस पे प्रयोग किया था? जो इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे किया था, खरगोश और खिलौने पे किया था। और इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे जो 11 माह का था उस पे भी प्रयोग किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट या सीटेट जितने पूछा जाता है कि जो वाटसन थे इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इनके बेटे का क्या नाम था, वो कितने माह का था। जो जेबी वाटसन थे इन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट पर प्रयोग किया था और वो 11 माह का था। वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थन में अपनी पत्नी रेनर के साथ 1920 में मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट जो 11 माह का था पर प्रयोग किया था। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना तथा डरावनी ध्वनि के एक साथ प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डरकर रोने लगा। जो जेबी वाटसन थे इन्होंने अपने बेटे के समक्ष एक डरावनी आवाज़ वाला और लंबे बालों वाला खिलौना रख दिया, जिसे देखकर जो अल्बर्ट था जब वो आवाज़ डरावनी निकलती तो उसे देखकर वो रोने लगता था। ये उन्होंने बार बार किया प्रयोग। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना तथा उसकी डरावनी आवाज़ को देखकर अल्बर्ट रोने लगता था। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती थी तो अल्बर्ट डरकर रोने लगता था। यह अनुबंधन के कारण होता था, मतलब वो रिलेट कर लेता था कि ये जैसे वो डरावनी आवाज़ खिलौना निकालता वैसे जब कोई दूसरी वस्तु भी वैसे ही रखते थे लंबी बालों वाली, तो उससे देख कर भी कोई वो समझता था कि ये भी डरावनी आवाज़ निकालता है। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना चूहा लाया गया। वह उसे देखकर खुश हो गया और दूसरी तरफ एक भयानक ध्वनि भी बच्चे को सुनाई देती थी जिससे बच्चा डर
जाता था। चूहा देखकर तो खुश हो जाता था, लेकिन जब वो डरावनी आवाज़ निकालता था तब उसे देखकर सुनकर वो रोने लगता था। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती तो अल्बर्ट डर कर रोने लगता। यह सब अनुबंधन के कारण होता था। उसे याद आ जाता था कि जैसे वो खिलौना डरावनी आवाज़ निकालता है वैसे ये वस्तु भी डरावनी आवाज़ निकालेगा, इसीलिए वो रोने लगता था। अब देखिए शिक्षण बिंदु, इनके कौन कौन से प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। व्यवहारवादी मुख्य रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। जॉन ब्रोड्स वाटसन व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। व्यवहारवाद का जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादन इवान पावलोव की जांच के परिणाम पर आधारित है। इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है। भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है। ये तो इनका प्रयोग हो गया। अब इनकी देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख बुकें हैं। इनकी जो प्रमुख बुकें हैं हमने यहाँ पे 2 ही लिख रखी है। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शनल टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये इनकी पहली बुक है। दूसरी बुक कौन सी है? द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। ये दोनों बुकें बहुत फेमस हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। यह यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ? नंबर 1 वाटसन ने, वाइगोस्की ने, कोहलर ने, पावलोव ने। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। और इस जो वाटसन हैं इन्होंने व्यवहारवाद पे बहुत काम किया है, इन्होंने उस पे प्रयोग किया है। तो ये जो थॉट है इन्होंने वाटसन ने ही कहा था, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। ओके, इसीलिए इनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के जे.बी. वाटसन कहाँ के निवासी थे, इन्होंने किस पे प्रयोग किया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी बुकें भी जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ ली जाती हैं। और पूछ लिया था इनके बेटे का क्या नाम था, ये कितने माह का था। जो इनके बेटे का नाम अल्बर्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आज की क्लास? लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।